नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे गुटबाजी कैसे सधेंगे आदिवासी। जी हाँ, इन दिनों कांग्रेस का ध्यान आदिवासियों को साधने पर है। लिहाजा कांग्रेस अब आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। कुछ दिन पहले ही विक्रांत भूरिया को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अब कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि विक्रांत को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से बड़ा आदिवासी चेहरा बनाने की कोशिश उनकी ही पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि गुटबाजी के बीच कांग्रेस आदिवासियों को कहां तक साध पाएगी और क्या पार्टी के भीतर सिंगार को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आदिवासी ट्रेनिंग कैंप लगाएगी कांग्रेस। बीजेपी बोली कांग्रेस के भीतर लगी है रेस। लगातार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब अपने कोर वोटर्स को वापस जोड़ने की कोशिश में जुट गई। पहली बार प्रदेश में कांग्रेस आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आवासीय ट्रेनिंग कैंप लगाएगी, लेकिन अब कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के भीतर ही आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। विक्रांत भूरिया को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से बड़ा आदिवासी चेहरा बनाने में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और अन्य नेता लगे हैं। इसलिए भी विक्रांत को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और क्या कुछ बीजेपी ने आरोप लगाए, वो सुनिए। शिविर लगाकर अपने नेताओं को सुशोभित जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की लड़ाई मची हुई है, अब आप देख लीजिए। उमंग सिंगार जी ने जीतू पटवारी जी के आंसू ला दिए। अब जीतू पटवारी जी पीछे के दरवाजे से उनका कद घटाने के लिए विक्रांत भूरिया को देश की राजनीति में आदिवासी बागडोर देने की कांग्रेस के लिए जो प्रयास किया, ये इनकी आपसी गुटबाजी है। जब बीच चुनाव में विक्रांत भूरिया अपने पद को छोड़कर चुनाव से किनारा कर लिए, तो अब वो इस पद पर पाकर भी क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ले जाकर आदिवासी वर्ग के बीच काम करना कठिन है। बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस आदिवासी वर्ग के युवाओं को पार्टी से जोड़ने और चुनावी रणनीति के हिसाब से तैयार करने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, वो भी जान लीजिए। देखिए, भाजपा जो है हमेशा से आदिवासी वर्ग की विरोधी रही है, और जब भी आदिवासियों के लिए कांग्रेस कोई काम करती है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तिलमिला जाती है। और इसी समय यही हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, उनको हम शिक्षित करना चाहते हैं, उनके बीच से हम जो लीडर्स को निकालना चाहते हैं, अच्छे कार्यकर्ता को निकालना चाहते हैं, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच अनबन की खबरें तो लोकसभा चुनाव के वक्त से ही आ रही हैं। कुछ दिन पहले दोनों नेता आदिवासियों के मुद्दे पर अलग अलग बैठकें करते नजर आए थे। खैर, कांग्रेस के भीतर मचे इस खींचतान के बीच आदिवासियों को लुभाने का ये प्लान कितना कारगर रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिवासियों के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है तिवारी जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। और बड़ी जिम्मेदारी मिली है कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत को। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन बीच चुनाव में पिताजी के कारण पद छोड़ दिया था। और जिस पार्टी के बड़े नेता, उनके खुद के पिता कांतिलाल भूरिया हो, बाला बच्चन हो, ओमकार सिंह मरकाम हो, ऐसे तमाम सारे बड़े आदिवासी नेता मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच कांग्रेस की पेट उस तरीके से नहीं बना पाए जो 2 दशक पहले थी। तो ऐसे में लग रहा है कि ये काम विक्रांत भूरिया कर पाएंगे और साथ साथ मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने की और वहां पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन पर है। देखिए मनोज जी, ये आप भी जानते हैं, जब तक कांग्रेस में एकीकरण नहीं होगा,
जब तक धड़े सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक सभी जगह कठिनाइयां हैं, चाहे वो आदिवासी को जोड़ने को हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कांतिलाल भूरिया निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में स्थापित हुए थे और अभी हैं भी। वर्तमान स्थिति भी उनकी मजबूत है और उनके पुत्र हैं वो विक्रांत भूरिया, तो निश्चित तौर पर वो प्रदेश की राजनीति में एक अपना कदर भी रखते हैं और जाने पहचाने चेहरे हैं। लेकिन वो किस कायदे किस आधार पर वो आदिवासियों को जोड़ पाएंगे? कई सारे चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, इसके पहले भी बहुत सारे लोग सक्रिय रहे हैं, काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एकीकरण आदिवासी समूह का नहीं हो पाया। और यही कारण है कि निश्चित तौर पर वोट बैंक एक बड़ा तबका मिलता था, इसको मिलता आया है, लेकिन कांग्रेस के साथ आदिवासी जुड़े थे वो रेशियो कहीं ना कहीं घटता चला गया और बीजेपी के पक्ष में हो गया। तो पहली बात तो यह है कि सबसे जो बड़े धड़े हैं कांग्रेस के, उनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि आदिवासी जो चेहरे को हम बाहर ला रहे हैं उसको फ्री हैंड दे, उसको हम ये प्रयास करें कि सब लोग सपोर्ट करें और तब वो क्षेत्रों में, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे वो विंध्य का क्षेत्र हो या मालवा हो या चंबल क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में वो दौरा करके लोगों को एकत्रित करे और नए चेहरों को जो आदिवासियों में भी जिले में कार्य कर रहे हैं, वो चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के हो या आदिवासी संघ हो या इनकी अपनी इंटरनल जो कमेटी बनी है उसको हो, ग्राम बूथ में, उस लेवल पे जब हम लोगों को तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर एक नए चेहरे की तरह से कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन आप ऊपर जब आदमी बिठा देंगे और नीचे उसको कार्यकर्ता नहीं है, उसको हैंड नहीं है, क्योंकि खुद जीतू पटवारी हम देखें 10 महीने के अंतराल के बाद उन्होंने कार्यकारिणी बना पाए, वो प्रवक्ताओं को लेके मारामारी मची, लिस्ट वापस हो गई। हालांकि उन्हीं प्रवक्ताओं की पिछले दिनों बैठक हो गई है, जिनके नाम काटे गए थे वो सारे उसमें शामिल थे। और अब कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी गई आदिवासी कांग्रेस की, लेकिन जब तक जिलों में बॉडी नहीं बनेगी या पूरे देश में वो घूमेंगे नहीं या प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता नहीं रहेगी, तब तक वो कैसे मजबूत करेंगे? बिल्कुल मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेतृत्व को, किसी भी नेतृत्व प्रदेश इकाई को आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा। अब आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन महामंत्री, कोषाध्यक्ष सब फिर आपके कुनबे के लोग होंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। किसी कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए उसको अपने लोगों को साधना पड़ता है और जब वो टीम वर्क बनाता है तो उनसे फिर उम्मीद भी करता है कि निचले स्तर पे भी हम काम करेंगे उसी लेवल पे। जब भी आप देखें संगठन के प्रारूप देखें बीजेपी में, तो वो पहले मंडल के कार्यकारिणी गठित करते हैं, बूथ लेवल की कार्यकारिणी गठित करते हैं, जिले में आते हैं, इसके बाद प्रदेश और नेतृत्व करते हैं। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। उल्टा होने के बाद भी अगर आप फ्री हैंड किसी प्रदेश अध्यक्ष को या किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो सामूहिक रूप से अपनी कार्यशैली को निचले लेवल तक प्रयास करके ले जा सके, तो जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता खड़ा करने में उसको समय जरूर लगेगा, लेकिन वो प्रयास करेगा कि हम कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा करें और जिलों में हम संगठन को मजबूत करें। जैसे इनका पिछड़ा वर्ग है, किसान मोर्चा है, युवा कांग्रेस है, तो मुझे लगता है कि सभी टीमों में उसकी समावेश जरूरी है और उसकी सहमति, प्रदेश के नेताओं की सहमति जरूरी है। प्रभु जी आप कैसे देखते हैं? जी प्रभु जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो बीजेपी चुटकी ले रही है और ये किसी से छुपा नहीं है कि उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के रिश्ते कैसे हैं। पिछली बार भी जब यूथ कांग्रेस की दौड़ में तमाम सारे नेता आगे चल रहे थे, तब अचानक दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है, विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बन जाते हैं। और अब जब आदिवासियों के बीच अपना कद बढ़ा रहे थे, अब प्रदेश में ऐसा लग रहा था गुटबाजी खत्म है, दो सिरे मान सकते थे हम कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ऐसे में अचानक से विक्रांत भूरिया की ये ताजपोशी। देखिए, कांग्रेस को उस वर्ग को साधना है, आदिवासी वर्ग के बीच में वापस अपनी जगह बनानी है, तो निश्चित तौर पर युवा नेतृत्व को आदिवासी का आगे बढ़ाना है। विक्रांत भूरिया डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उस वर्ग से आते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, उनके पिताजी सांसद रहे, कई बार के विधायक, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो निश्चित तौर पर वो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने उन पर दांव खेला है कि वो जो है कोई, चूंकि एक कलेबर उनके पास है, एक उनके पिताजी का एक आभा मंडल के साथ वो आगे आए हैं, तो वो कांग्रेस उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही और वो काम भी कर रहे हैं। वो आदिवासी क्षेत्र में अपने अस्पताल के जरिए उस वर्ग के लोगों के बीच में भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भले वो चेहरा हमको उतना प्रभावी नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले समय में विक्रांत भूरिया एक चेहरा यदि ऐसे ही काम करते रहे तो निश्चित तौर पर आदिवासियों के बीच में वो पैड बना पाएगा, बड़ी बड़ी पहचान बना पाएगा। अब रही कांग्रेस आदिवासियों के संबंध की बात मनोज जी, जहाँ का जिसको लेकर ये पूरी कवायद हो रही है। देश जब आज़ाद हुआ था तो लगभग सभी वर्ग कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि कांग्रेस जो है आज़ादी के आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका कांग्रेस की थी। उस समय कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस नहीं हुआ करती थी।
वो ओरा जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक चला लगातार। भारतीय जनता पार्टी का जब प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि क्या कमजोरी है किस क्षेत्र में, क्योंकि आदिवासी के पास आपको जो है कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उसको केवल नमक की जरूरत होती थी पहले। तो आदिवासी केवल ना वोट डालने के लिए लोग उन तक पहुंचते थे, ना स्कूल खोलते थे वहां पर ढंग के, ना वहाँ तमाम बुनियादी सुविधाएं। कई से आज भी पिछड़े हुए विकास इस दौड़ में हम ये भी देख रहे हैं। बीजेपी ने उस क्षेत्र को देखा, जब आदिवासी पढ़ने लिखने लगे, जागरूक होने लगे, बीजेपी ने उस क्षेत्र में अपनी पेड़ बनाना शुरू किया, उनके उन प्रतीकों को स्थापित किया, उन्हें उन प्रतिमान गढ़े, उन्हें नए, जहाँ जो आदिवासी वर्ग राजनेताओं के तौर पर सिर्फ इंदिरा गांधी को जानता था, वहां पर उन्होंने बताया कि आपका नेता तो बिरसा मुंडा था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, आपका नेता तो टंटिया मामा है, आपका नेता तो शंकर शाह रघुनाथ शाह हुआ करते थे। तो इस तरीके से उनके प्रतीकों को आगे बढ़ाते हुए, जी उनके प्रतीकों को आगे बढ़ाते हुए, उनकी अस्मिता को बढ़ाते हुए बीजेपी ने कोशिश की उनके बीच में पैठ बनाने की, सफल भी रही। 2003 चुनाव यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो बीजेपी को सफलता मिली, कई जगह बीजेपी को सफलता मिली उसको। लेकिन वो आदिवासी वर्ग जो है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जो यदि उसकी उम्मीदों पर दल खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर दल बदल कर लेता है, वो इधर उधर चला जाता है। जो आदिवासियों की पार्टी बनती है उसके पक्ष में चला जाता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे यहाँ रही, जैस का प्रभाव हमने देखा, बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। तो जो वो जो तबका है, उस तबके को साथ के रखने की कोशिश पुराने अपने जो राजनीतिक उनका कद था, जिस तरीके का जुड़ाव था उसके जरिए, तो उस वर्ग में काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से एक बड़ा जिम्मेदारी उनको दी गई है। अब जहाँ बात आई गुटबाजी की, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जब से उमंग सिंघार, वो भी आदिवासियों के नेता हैं, उमंग सिंघार आदिवासी विकास परिषद के भी अध्यक्ष बन गए हैं, तो वहाँ पर इसको लेकर, क्योंकि वो पहले कांतिलाल भूरिया हुआ करते थे, तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्लेश होने के बावजूद यदि आप लीडर हैं, लीडर कौन होता है मनोज जी? लीडर वो होता है जिसके पास आपने उसको कोई जिम्मेदारी दी तो वो खुद ऐसे कदम आगे बढ़ाए कि उसके पीछे लोग अपने आप जुड़ते चले जाएं। बिल्कुल। महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तो लीडर नहीं थे ऐसे। महात्मा गांधी ने जब डांडी मार्च निकाला तो लोग तैयार नहीं हो रहे थे कि इतने लंबा मार्च, इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन गांधी जी ने कहा मैं तो चलूंगा। गांधी जी ने लाठी उठाई, चलना शुरू किया, तो जो उनका कारवां बढ़ता चला गया, जब तक वो डांडी तक पहुंचे तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। तो ये प्रतीक होता है, लीडर वो होता है जो एक कदम बढ़ाए। तो एक कह सकते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास है। लेकिन ब्रजेश जी, एक चुनौती बीजेपी के सामने भी है ना, कि मध्य प्रदेश में 230 में से भले उसने 163 सीटें जीती थी, लेकिन आदिवासी बहुल जो 47 सीटें में है उसमें से 24 बीजेपी जीती थी और बड़ा हिस्सा 22 कांग्रेस के पास गया था, और एक भारत आदिवासी पार्टी कमलेश डोडियार जीत गए थे। तो यानी आदिवासी अभी भी उतनी मात्रा में वापस उनके पास शिफ्ट नहीं हुआ बीजेपी के पास जितना उम्मीद कर रहे थे। और अगर ऐसे में विक्रांत भूरिया की ताजपोशी, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले अपने प्रदेश में आदिवासियों की पार्टी को मजबूत करेंगे, तो खतरा तो बीजेपी को भी बड़ा है। देखिए मनोज जी, आदिवासी वोट बैंक वैसे भी कांग्रेस कर रहा है, और जो आदिवासी संगठन बने हैं जिनका प्रभु जी ने जिक्र किया है, वो आदिवासी संगठनों किस तरह से दोहन हुआ। आप देखिए जैस का किस तरह से समर्थन लिया। इसके बाद जब 2018 के बाद बीजेपी को समझ में आई तो जैस को तोड़ने की कोशिश की गई है, जैस का समर्थन लेने की कोशिश की। आदिवासियों के नायकों को जो प्रतीक के रूप में उभारा गया, उससे बीजेपी को फायदा मिला है ना, निश्चित तौर पर। नहीं तो ये वोट बैंक तो सीधा कांग्रेस का था। चुनौती निश्चित तौर पर है, लेकिन वो चुनौती उतनी दिखती नहीं है, क्योंकि आदिवासी नेता ना इधर उतने सक्षम है ना उधर उतने सक्षम है। क्योंकि आप यदि विक्रांत भूरिया की बात कर रहे हैं, उमंग सिंघार की बात कर रहे हैं, तो अभी तो एक प्रदेशी विक्रांत भूरिया को संभालना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश की जो इकाई है अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, जिसके अध्यक्ष बन गए उमंग सिंघार, और कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने एक तरह से उनको उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो आप देखिए कि किस तरह से गुटबाजी होगी। जो महेश पटेल हैं, जो उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की जो आदिवासी विकास परिषद है, महेश पटेल कौन है आपको भी याद होगा, कुछ साल पहले किस तरह से भगोरिया उत्सव में झगड़े हुए थे, हमला हुआ था, थाने तक लूट डकैती और जानलेवा हमले के अपराध दर्ज हुए थे विक्रांत भूरिया पे, कांतिलाल भूरिया पर, महेश पटेल ने, और इनमें समझौता कराया। 6 साल के लिए महेश पटेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था कांग्रेस ने। अब वो महेश पटेल उपाध्यक्ष हैं। जो आदिवासियों को नेता बनने की कोशिश एक तरह से हम जो देख रहे थे, कांग्रेस में गुटबाजी थी जीतू पटवारी में और उमंग सिंघार के बीच। उमंग सिंघार चाहते हैं जिस तरह से कांतिलाल भूरिया कभी मध्य प्रदेश के आदिवासी लीडर बनते रहे, अभी भी है मान लीजिए, अब वो जगह चाहते हैं। वो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के माध्यम से वो जगह हासिल करना चाहते हैं। उसमें भूरिया के विरोधी तमाम लोग हैं। तो आप देखें कि हम आदिवासी समाज के विकास के लिए बात करेंगे, राजनीति में इसको नहीं लाने देंगे, राजनीतिक बात नहीं होंगी यहाँ पे। आदिवासी किस तरह से IAS बने, IPS बने, सिविल सेवा में कैसे जाएं, उनकी पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश में
कोचिंग उनको दिल्ली में कैसे दिलाई जाए, इस तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं जो बैठक हुई है यहाँ पे। ये जैसे ही आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार बनते हैं, पहले ये बताया जाता है कि उनको मनाने की कोशिश की गई कांतिलाल भूरिया ने, विक्रांत भूरिया ने, कि वो अध्यक्ष ना बने, और जब वो बन जाते हैं तो इसके बाद एक नया समीकरण बनता है कि विक्रांत भूरिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आप देखिए, जब मध्य प्रदेश की इकाई नहीं संभाल पाएंगे वो, यहाँ गुटबाजी दिखेगी, जो उनके धुर विरोधी वहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी आदिवासियों का किस तरह से ख्याल रख पाएंगे? मध्य प्रदेश में कैसे मजबूत हो पाएगी? यहाँ तो दो गुट लड़ेंगे ना आपको। और वैसे भी आदिवासियों के कितने उपजातियां वो हैं, वो रोटी बेटी का संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 52 से 60 है मनोज जी, रोटी बेटी का संबंध नहीं है। यदि ऐसे में आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश यदि कोई आदिवासी विकास परिषद करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो लंबे समय से कर रहा है ना। कितने 52वां या 54वां उन्होंने अभी अपना वो मनाया था स्थापना दिवस, तो आप देखिए इतने सालों में वो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए हैं। और अब जब दो गुट आपस में लड़ेंगे तो वो चुनौती कैसे बन पाएंगे बीजेपी की लिए? जबकि बीजेपी तो वहां उनके प्रतीकों से लेकर, नायकों से लेकर उनमें घुसपैठ बना रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से आरएसएस काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती वो दे पाएंगे, ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो तो आपस में ही झगड़ रहे हैं। यदि वो एक हो जाए तो मुझे लगता है वो जहाँ स्टेबल तो है ना, संकट ये भी है ना। लेकिन तिवारी जी, जो ब्रजेश जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा, आपने भी शुरुआत में कहा, तो ये जो गुटबाजी है, और पहले भी जब कमलनाथ के समय मुख्यमंत्री थे तो एक प्रयास किया गया था, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जितने 52 उपजाति जाति हैं, भील, भिलाला, गोंड, कोरवू, कुर्बी, सहरिया, इन सबको एक साथ एक मंच पे लाया और उनको एक बड़ी आदिवासी ताकत के रूप में उभारा जाए। वो प्रयास विफल हो पाए थे। लेकिन अब क्या ये काम ये कर पाएंगे विक्रांत भूरिया? हालांकि उनके पास भले अनुभव कम हो, लेकिन उम्र भी है उनके पास। देखिए, विक्रांत भूरिया चूंकि जिस क्षेत्र से आते हैं वो आदिवासी पूरा इलाका भी, उनको समझ भी है कि हमको जो आदिवासी वर्ग है उसको कैसे जोड़ना है। लेकिन सबसे बड़ा मनोबल यहाँ आती है कि जब केंद्रीय व्यक्ति को दायित्व सौंपता है तो उसको ये फ्री हैंड देना जरूरी है कि जब हम काम करेंगे क्षेत्र में तो हमारी सहमति से ही जिलों में कार्यकारिणी गठित हो, और जिले के जो नए युवा हैं उनको हम इकट्ठा करके सामने संगठन में जोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पुराने लोग हों या नए लोग हों। और रही बात, अब देख रहे हैं कि आप दिग्विजय सिंह जी का भी जो मामला चल रहा है, उसमें उमंग सिंगार और भूरिया जी के मामले को लेकर तूल दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये अंदर की बात भी है। तो अगर ये बातें कांग्रेस में चलती रहे तो मुझे लगता है कि आदिवासी सब इकट्ठे हो पाएंगे, और कोई भी युवा हो नेतृत्व या चाहे सीनियर नेतृत्व, तो दोनों मिलकर भी काम नहीं, सामंजस्य नहीं बना सकते जब तक प्रदेश की लीडरशिप में सामंजस्य नहीं बैठेगा। देखिए, कमलनाथ जी, लेकिन जो फ्री हैंड की बात आप कर रहे हैं वो तो हमने देखा ना, पार्टी ने दिया था, हरियाणा उदाहरण है, हुड्डा को दिया था तो क्या हाल हुए, महाराष्ट्र का उदाहरण है, फिर उनको अध्यक्ष को अपने बदलना पड़ा चुनाव के बाद। तो ज्यादा फ्री हैंड देने का भी नुकसान है कांग्रेस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी आप कैसे देखें, क्योंकि जो भारत आदिवासी परिषद जहाँ घुसपैठ कर रही है, भले एक सीट जीती उनने, राजस्थान की हम बात करें तो इसी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है, और लोकसभा बीजेपी को करारी हार मिली राजस्थान के नजरिए से। और जहां से विक्रांत भूरिया आते हैं, लगा हुआ गुजरात भी, गुजरात में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर हैं। तो एक मौका दोनों पार्टियों के लिए, एक तो विक्रांत भूरिया के पास है कि वो पैठ बना सकते हैं वहाँ कांग्रेस के जरिए, और दूसरा बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बीजेपी को सोचना पड़ेगा मनोज जी, जैसा ब्रजेश जी ने भी बताया कि आदिवासियों को साधने की बीजेपी ने तमाम कोशिश की, लेकिन उतने पूरी तरह आदिवासी वैसे नहीं आ पाए जैसा वो कांग्रेस से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये उनके बीजेपी के लिए चुनौती, उनके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा विक्रांत भूरिया को। पुराना जो संबंध थे वो आदिवासियों के कांग्रेस से, वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनको नए सिरे से, अब चूंकि युवा वर्ग आदिवासी का आ गया है, पढ़ा लिखा है, चीज़ों को समझता है, उनके बीच में जाना पड़ेगा। और जो बाप पार्टी से हमारा विधायक कमलेश डोडिया, ये जैस में ही हुआ करते थे, जैस से टूट कर आए तो उनको जो है बाप का टिकट ले आए, वो राजस्थान से लगा हुआ इलाका है, तो चुनाव जीत गए। शायद बीजेपी का भी सपोर्ट हो सकता है उनको उस दौरान रहा हो। लेकिन कांग्रेस को यदि अपना आधार बनाना है तो मध्य प्रदेश में यदि हम कहें आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी संस्था तो आदिवासी विकास परिषद है। कांग्रेस यदि विक्रांत भूरिया के जरिए नया प्रोजेक्ट करना चाह रही कांग्रेस का इकाई को, तो वो वहाँ पर काम कर सकती है। काम करना होगा, ये लोग आपस में क्षेत्र बांट सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं। हमको आज गुटबाजी दिखाई दे रही है, हो सकता है ये आने वाले समय ये गुटबाजी कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो। आदिवासी ताकत भी हमने देखी है सारी कांग्रेस की ताकत। तो ये कोशिश काम करना होगा, केवल पद संभालने से कुछ नहीं होता, चाहे विक्रांत भूरिया हो चाहे उमंग सिंघार हो। आपको केवल खुद चुनाव जीत रहे हैं वहां तक नहीं होगा, इन संगठनों का उपयोग आपको पार्टी के लिए करना होगा, उस संगठन के लोगों, उस वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए करना होगा। तो वो आपसे जुड़े रहेंगे, तब वो आपके साथ आ पाएंगे।
यह सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। बहरहाल बहुत धन्यवाद तिवारी जी, वक्त की कमी थी। तो विक्रांत भूरिया पर नई जवाबदारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गुटबाजी, और ये गुटबाजी का आरोप कांग्रेस में तो नए नहीं है, लेकिन ये पूरा दारोमदार अब विक्रांत भूरिया पर है कि जो बड़ा चुनौती या चैलेंज या जिम्मेदारी उनको मिली है वो उसको कैसे निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासी अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जातियों उपजातियों में, उनको एक झंडे तले कैसे लाते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।